नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमाते हैं या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराईल उज़कुरू याद करो निअमती अल्लती मेरी उस नेमत को अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की। व औफ़ू बिअहदी और पूरा करो उस वादे को जो तुमने मेरे साथ किया है। ऊफ़ी बिअहदिकुम मैं पूरा करूँगा उस वादे को जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। व इय्याया फरहबून और सिर्फ मुझ ही से डरो। व इय्याया और सिर्फ फरहबून मुझ ही से डरो और सिर्फ मुझ ही से डरो। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं बनी इसराइल से, ए बनी इसराइल। अब बनी इसराइल आपने सुना तो हज़ारों दफ़ा होगा, लेकिन बनी इसराइल को समझे कहते किसे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर थे। हज़रत याकूब का लक़ब था बनी इसराइल, उनका लक़ब था इसराइल। हज़रत याकूब का क्या लक़ब था? इसराइल। बनी इसराइल सिर्फ इसराइल क्या था? इसराइल। इसरा इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसरा कहते हैं अब्द को और ईद कहते हैं अल्लाह को। इसरा कहते हैं अब्द को और ईद कहते हैं अल्लाह को। तो इसराइल का क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला। तो इसलिए बनी इसराइल का मतलब हुआ, अब बनी कहते हैं बेटे को, जो औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई थी 12 बेटे, उनमें एक थे हज़रत यूसुफ जिनको सिर्फ नबूवत मिली थी। अब आगे उन 12 बेटों की जो औलाद थी वो 12 बेटे हज़रत याकूब की औलाद और आगे उनकी औलाद, इन सब को मिला के कहते हैं बनी इसराइल, यानी इसराइल अलैहिस्सलाम के बेटे। इसलिए जो मुल्क इसराइल है ना, कहते हैं ना मुल्क इसराइल, ये इसराइल बड़ा शैतान है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए मुल्क इसराइल जो है बड़ा शैतान है, क्योंकि इसराइल तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, उनका नाम है। इसलिए इस भैया अल्लाह ताला यहाँ जिक्र कर रहे हैं इन जो बनी इसराइल थे, हज़रत याकूब की नस्ल जो थी, इनकी औलाद, ये इनको कहते हैं बनी इसराइल। जान अब उनको क्या कहते हैं? यहूदी। अल्लाह ताला ने इनके अंदर कमो बेश 4000 बल्कि 4000 पैगम्बर भेजे थे और इनके अंदर ऐसे ऐसे उलुल अज़म पैगम्बर भी आए, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको बादशाहत भी मिली थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको बादशाहत मिली थी। तो अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े पैगम्बर इनके दरमियान भेजे। इनसे लेके हज़रत याकूब से सारे पैगम्बर बनी इसराइल में आए, जब तक कि हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो इनके अंदर से नहीं थे। इसलिए यहूदी ईमान हुजूर पे नहीं लाए थे कि ये नबी तो बनी इसराइल से नहीं है, हालांकि नबूवत तो हमारे अंदर आज चली आ रही है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते थे सरकार दो आलम पे। अल्लाह ताला ने इन बनी इसराइल को याद दिला रहे हैं जो अल्लाह ने इनके ऊपर अपनी नेमतें की थी। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल उज़कुरू तुम याद करो, यानी अल्लाह का याद करो कि शुक्र अदा करो, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की थी। फ़अऊफ़ू बिअहदी और मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो। अब अल्लाह ने इन पे नेमतें कौन कौन सी की थी? अल्लाह ताला ने इनको फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात दिलाई थी। नेमत नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ अल्लाह ने वही की थी, क्योंकि फ़िरऔन को उसके नजूमियों 360 नजूमी थे फ़िरऔन के दरबार में। उन्होंने 360 नजूमियों ने कहा फ़िरऔन से कि हमारे सितारों का इल्म कहता है, क्योंकि वो सितारों का इल्म रखते थे, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। सितारों का इल्म रखते थे तो नजूम थे, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नजूमी के पास नहीं जाना, किसी काहिन के पास नहीं जाना। आजकल लोग हाथ की लकीरें देख के कॉमिस्ट बैठे होते हैं, उनके पास भी नहीं जाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन अता कहानुन, जो किसी काहिन के पास आएगा, लम तुक़बल सलातहु, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, 40 यौमन 40 दिन। किसी काहिन के पास इंसान जाए उसकी नमाज 40 दिन कबूल नहीं होती, इसलिए ऐसे किसी बंदे के पास हमने जाना नहीं है। तो नजूमियों ने कहा फ़िरऔन से, फ़िरऔन कि अल्लाह के हमारा इल्म कहता है कि एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में, जो कि फ़िरऔन तेरी गुलामी के अंदर है, तेरी हुकूमत है उन पे, वो बच्चा तेरे तख्त को गिराएगा। लंबा वाक़या है, अगर आप वाक़या को पूरा पढ़ना चाहें एक किताब है क़िससुन नबीय्यीन और मुकम्मल है क़िससुल कुरआन के नाम से, और लिखी है हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद मेरठी रहमतुल्लाह ने। अगर आपको नाम याद नहीं होता तो लिख लें किसी अपने पेंसिल के साथ।
वगरना जहन में महफूज रखें। क़िससुन नबिय्यीन, ये किताब जैसे अम्बिया के नाम से है, क़िससुल कुरान सज्जाद मिरती की। अगर आप पढ़ना चाहें तमाम किस्से जो कुरान के अंदर हैं तफसील के साथ तो इसमें मौजूद हैं। ये किताब आप ज़रूर कोशिश करें इंशाअल्लाह पढ़ने की। तो अल्लाह ताला ने इस किताब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर ये रहम किया, ये नेमत अपनी की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नजूमियों ने खबर दी फ़िरऔन को कि एक बच्चा पैदा होगा, तेरी हुकूमत को सब तबाह कर देगा, तो उसने इस आसना में कि कोई बच्चा आज ना पैदा हो जाए हुक्म दिया, ऐ मेरी फ़ौज के लोगों इनके बेटों को कत्ल कर देना, बेटियों को जिंदा छोड़ना। कहते हैं तकरीबन 2,72,000 बच्चे उसने ज़िबा करवा दिए, या तकरीबन 72,000, मतलब रवायात के अंदर ये अल्फाज। तो अब ये है कि इतने तारीखी वाक़यात हैं कि इतने बच्चे उसने ज़िबा करवा दिए। लेकिन हज़रत मूसा की माँ को अल्लाह ने वही की, ऐ मूसा की माँ जब तेरे ये मूसा पैदा हो जाए तो क्या करना है, इसको संदूक में डाल के और उसको दरिया में बहा देना। वो दरिया में संदूक बैठा हुआ फ़िरऔन के महल में पहुँचा। फ़िरऔन की बीवी आसिया ने निकाला, देखा बच्चा खूबसूरत है। लंबा वाक़या है, मैं सिर्फ उसके बिल्कुल शॉर्ट आपको मुख्तसरन तौर पर बयान कर रहा हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में चले गए। आसिया ने कहा, है फ़िरऔन इस बच्चे को कत्ल नहीं करना, मुमकिन है उसकी औलाद हुई थी फ़िरऔन के कि हम इसको बेटा बना दें, आँखों की ठंडक बने। फ़िरऔन ने कहा नहीं, इसको कत्ल करना है। अब उनका इम्तिहान भी लिया गया। हज़रत मूसा फ़िरऔन के महल में रहे और वहाँ पे परवान चढ़े। 30 साल का अरसा फ़िरऔन के महल में गुजारा। उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से शादी हुई, फिर वापसी पे वापस आए। कोहे तूर पे अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, फिर वापस आके फ़िरऔन की तरफ उनको दावत दी। जब दावत दी फ़िरऔन ने कहा मैं तेरी बात को नहीं मानता, बात को कैसे मानूं, कोई मुआजिज़ा दिखा अगर तो रब का नबी है तो। हज़रत मूसा ने अपने हाथ को बगल में दाखिल किया और जब निकाला तो सूरज की तरह चमक रहा था। फ़िरऔन ने कहा अच्छा मैं नहीं मानता, जादू है। हज़रत मूसा ने अपने आसा को फेंका तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया, इतना बड़ा सांप बन गया। अब फ़िरऔन ने कहा नहीं नहीं, तू तो जादूगर है, नबी नहीं है। फ़िरऔन ने कहा मैं तेरे मुकाबला करवाऊंगा जादूगरों से, क्योंकि तू जादूगर है तो जादूगर के मुकाबले को जादूगर ही कर सकता है। इसलिए अब जादू जो होता है ये अल्लाह की मखलूक है। जादू का असर होता है, जादू का असर हमेशा मनफी होता है, मुस्बत नहीं होता। मियाँ बीवी में जुदाई करवा सकते हैं, अच्छा असर जादू का नहीं होता, मनफी होता है। इसलिए जो जादू करवाए वो भी काफिर हो जाता है, जो जादू करे वो भी काफिर हो जाता है। ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी से जादू करवाना है और ना कभी किसी पे जादू करना है, क्योंकि जादू का हुक्म बड़ा सख्त है। इसलिए अगर आपके ऊपर जादू किसी ने कर दिया, उसके तोड़ के लिए किसी और के पास जाके जो सही सुन्नत के मुताबिक आपका इलाज करे, आलिम हो, आमिल हो, उससे आप इलाज करवा सकते हैं। तो उसके लिए गुंजाइश है, लेकिन वैसे करवाना और करना ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। इससे आदमी दोनों काफिर हो जाते हैं। फ़िरऔन ने 2000 जादूगरों को इकट्ठा किया, उन्होंने अपनी रस्सियाँ फेंकी। बाद में हज़रत मूसा ने अपना आसा फेंका। वो रस्सियाँ सांप बनी तो नहीं थी, लेकिन आँखों के ऊपर जादू का असर होता है, लगता था वो सांप बन गई हैं। जब फ़िरऔन ने अपने आसा को फेंका तो सारी रस्सियों को फ़िरऔन का अजदहा निकल गया। जादूगर समझते थे फ़िरऔन का आसा ये जादू नहीं है, ये तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आए और ईमान ले गए, कहते हम तो अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मूसा पे और अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए। फ़िरऔन ने कहा अगर तुम ईमान लाए इस मूसा के ऊपर तो मैं तुम्हारे दाएं हाथ को और बाएं पाँव को काट दूंगा। लंबा वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब बनी इसराइल जो ईमान लाए थे वो ईमान में पक्के हो गए। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो हज़रत मूसा रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर वहाँ से निकले हिजरत करने। अब हिजरत की तो आगे दरिया कुल्ज़म जिसको बोलते हैं, इसके पास आ गए। इसके पास आए तो पीछे फ़िरऔन आया। फ़िरऔन को पता चला कि हज़रत मूसा अपनी फ़ौज को बनी इसराइल को लेकर निकल रहे हैं यहाँ से। उनकी गुलामी में 400 साल बनी इसराइल ने काटे थे, तो लेकिन कहते हैं अब कैसे बनी इसराइल को जाने दें, तो गुलामी करते थे। फ़िरऔन पीछे हुआ, उसने अपने हामान वज़ीर को आगे किया, दरमियान में फ़ौज को किया, सबसे पीछे खुद हुआ। तौरात के अंदर आता है वो गधे पे सवार था, लेकिन उसके अपने वो तौरात की ये वायात मुस्तनद नहीं है, क्योंकि वो तो बदल गई किताब है। फ़िरऔन बहरहाल फ़िरऔन पीछे था। हज़रत मूसा दरिया के किनारे आए तो कौम ने कहा ए मूसा आगे दरिया है, पीछे फ़िरऔन है, इन्ना लमुदरकून, वो हमें पढ़वा देता, मरवा देता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं टेंशन ना लो, इन्ना रब्बी माई,
بے شک جو میرا انما یا ربی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ ہمیں کیا کرے گا، سیہدین کو راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے راستہ دکھایا، فرمایا موسیٰ اس عصا کو اس کے بحر کے اوپر، سمندر کے دریا اس کے اوپر مار۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا تو وہ دریا جو تھا وہ ایسے الگ الگ اس کا پانی ہو گیا کہ شیشے کی طرح دیواریں بن گئیں، ایک دیوار اس طرف کھڑی ہو گئی، ایک دیوار اس طرف کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ اپنے بنی اسرائیل کو لے کے اس کے اندر سے نکل گئے۔ جب نکل گئے تو پیچھے فرعون آ گیا۔ فرعون نے دیکھا راستہ تو بنا بنایا تھا، تم ہی چل دے۔ تو حضرت موسیٰ جب نکل گئے تو فرعون نے اپنی فوج کو حامان کو آگے کیا اور اس کے بعد فوج کو کیا اور خود ہوا۔ جب درمیان کے اندر پہنچے اللہ نے کہا کہ تو مل جا۔ جب تو مل گیا دریا تو فرعون اور اس کی لشکر سارا اس میں غرق ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ اے فرعون، اے موسیٰ، ہم کیسے مانیں کہ یہ فرعون مر گیا ہے؟ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ بڑی عجیب قوم تھی یہ بنی اسرائیل کی۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریا کو حکم دیا، دریا نے اس فرعون کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور اس فرعون کی لاش کو پھر انہوں نے دیکھا تو مان گئے کہ ہاں واقعی فرعون مر گیا ہے۔ تو اب فرعون کی لاش کو مصریوں نے مسالے اور اس کو لگا کے وہ محفوظ کر لیا۔ آج بھی اس کی لاش اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں کہ عبرت کے لیے دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ کبھی توفیق دے مصر جائیں تو کبھی ضرور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا، اللہ کے ساتھ کیا وعدہ تھا بنی اسرائیل کا کہ اے اللہ کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم تیرے نبیوں جو آئیں گے ان پر ایمان لائیں گے، زکوٰۃ دیں گے، نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ تھا، اوفی بعہدکم، میں وعدہ جو میرا تم سے وہ پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا، تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا، گناہوں کو مٹا دوں گا، اور لأدخلنکم، اور تمہیں میں داخل کروں گا فی جنات، جنتوں میں تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے کیا بہتی ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور اے بنی اسرائیل تم ایمان لاؤ، اے بنی اسرائیل وآمنوا، ایمان لاؤ، بما انزلت، اس چیز پر جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اور تصدیق کرتی ہے، ولا تکونوا، وہ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن، جو میں نے نازل کیا قرآن، مصدقا لما معکم، یہ قرآن جو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تورات تمہارے پاس موجود ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے پہلے کافر نہ ہو جانا۔ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں فرسٹ لسٹ میں تم داخل نہ ہو جانا۔ کیوں؟ ولا تشتروا، اگر فرماتے ہیں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم نہ بیچنا میری آیات کو، نہ بیچو ثمنا قلیلا، تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، تھوڑا سا مال قیمت لے کے، تھوڑے سے پیسے لے کے میری آیت کو کبھی بیچنا نہیں۔ فَإِجَا یا فَتَّقُونَ، اور بس مجھ ہی سے تم ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے پہلے منکر نہ ہو جانا، یعنی تمہارے پاس تو تورات بھی ہے، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے یہود ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے تھے یہ نبی اللہ کا رسول ہے، جانتے تھے جیسے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ سچا نبی ہے، پھر بھی مانتے نہیں تھے، اندر ضد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں آگے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں نہ بیچو۔ اس پہ بعض مفسرین نے یہ لکھا اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں بیچنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، تھوڑا سا کسی سردار نے پیسہ دیا، تورات کی آیت پڑھ کے تشریح ترجمہ اس کے مطابق کا کر دیا، اللہ کی آیت کو تورات کو بیچ دیا اور بدل دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا۔ اسی لیے یہاں پہ جو مسئلہ چلتا ہے، اسی مسئلے آیت کے اوپر نکالتے ہیں ہمارے حضرات کہ قرآن پاک جو تراویح میں سنایا جاتا ہے، تراویح میں سنانے والے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ قرآن کی اجرت لینا، قرآن پڑھا کے اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ عبادت جس کا ثواب دوسرے بندے کو بھی ملے اور خود کی ذات کو بھی ملے، اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس پہ پھر علماء فرماتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، ہمارے جو تراویح سنانے والے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے اپنی طرف سے ان کو ہدیہ نہیں دیں گے، تو
कितना ज़्यादा फिर हमारे दीन का नक्स होगा कि फिर कौन एक सरदार का बेटा तो हाफिज बन के मुसल्ले में खड़ा होगा नहीं, लेकिन एक जो गरीब है, जो दूसरा है, वो खड़ा होगा। उसने जो अपना काम करना है, अपना उसका ज़ात है, वो काम करना, तो वो उसके ज़रूर वो भी नहीं होगा। तो ये उसका वक़्त हम लेते हैं उसके। अब इसके लिए लेकिन तरावी की जो नमाज़ पढ़ाता है, इसके लिए फिर भी गुंजाइश नहीं निकालते हज़रात। लेकिन इसके लिए फिर फरमाते हैं जो आपकी तरावी की नमाज़ पढ़ाए उसके लिए मुमकिन है आप ऐसा करें कि 1-2 नमाज़ें इसके ज़िम्मे लगा दें, ताकि फिर उसको आप उसका हदिया भी दे दें, जितना बनता है आप बेहतर से बेहतर उसको दें, क्योंकि उसने तो अपने खर्चा अखराजात भी निकाले, हर चीज़, तो उसके लिए बेहतर दें। अब तशतरू भी आयात समन कलीला, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि थोड़े से समन के बदले ना बेचो, थोड़े से पैसे लेके, इसका मतलब है ज़्यादा पैसे लेके बेच सकते हैं। मतलब भाई आपसे कोई कहे 5,000 ले लो, ये आयत बदल दो, नहीं बदलो। लेकिन आपसे कोई कहे 1 करोड़ ले लो, बदल दो, तो बदल सकते हो, क्योंकि क्या लिखा हुआ समन कलीला, थोड़े से पैसे लेके ना बदलो। क्या मतलब ज़्यादा पैसे लेके बदल सकते हो? नहीं। अल्लाह ताला आपने हदीस पाक में पढ़ा होगा, ये पूरी दुनिया जो इसके अंदर है, अल्लाह के नज़दीक इसकी हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर अल्लाह के यहाँ इसकी कीमत मच्छर के पर के बराबर होती, अल्लाह किसी काफिर को 1 घूंट पानी तक न देता, तो पता चला पूरी दुनिया कुरान की एक आयत के बदले में मिलकर कोई दे दे, वो भी कलील और थोड़ी है। इसलिए कुरान को हम बदल नहीं सकते। वइय्या फत्तकून, और बस मुझे ही से तुम डरो। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और तुम ना मिलाओ, ना तुम खलत मलत करो हक़ को बातिल के साथ, वतक्तुमुल हक़्क़, और ना ही तुम छुपाओ हक़ बात को, वअंतुम तालमून, और बेशक तुम जानते हो। वतल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और तुम हक़ को बातिल के साथ खलत मलत ना करो। क्या मतलब? जब हक़ बातिल के साथ खलत मलत हो जाता है तो उस वक़्त फिर दीन समझ नहीं आती, दीन मुशाबे हो जाता है। इसलिए फरमाया कि जो बिदअत होती है, बिदअत जो है वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आदमी वैसे शराब की बोतल मस्जिद में बैठ के भी ये खतरनाक नहीं होता, क्योंकि वो गुनाह को गुनाह समझ के कर रहा होता है। लेकिन अगर बिदअत करेगा तो वो चाहे मस्जिद के अंदर बैठ के बिदअत करे, वो उसको गुनाह समझता नहीं है। इसलिए दीन मुशाबे होता है तो बिदअत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए फरमाया कि तुम हक़ को बातिल के साथ खलत मलत ना करो। आगे फरमाते हैं व अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये अल्लाह ने बनी इस्राइल को हुक्म क्यों फरमाया वरकऊ मअर राकिईन? अल्लाह ताला ने कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह ताला ने ये हुक्म इसलिए फरमाया कि बनी इस्राइल की नमाज के अंदर रुकू नहीं होता था, यहूदियों की नमाज के अंदर रुकू नहीं था, तो अल्लाह ने स्पेशल हुक्म दिया कि तुम इनके साथ क्या करो? रुकू करो। अतअमुरून अन्नासा बिलबिर्रि, क्या तुम लोगों को, अतअमुरून अन्नासा, क्या तुम हुक्म करते हो लोगों को, बिलबिर्रि, नेकी का, वतनसौना अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो अपने आप को, व अंतुम ततलूनल किताब, और जबकि तुम पढ़ते हो किताब को, तौरात को, अफला ताक़िलून, क्या तुम इतनी सी भी समझ नहीं रखते? और बस तुम थोड़ी सी भी समझ नहीं रखते। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और तुम मदद हासिल करो, इस्तिआनत हासिल करो, बिस्सब्रि, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ। अब सब्र क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ ले जा रहे थे, एक औरत कब्र पे बैठी अपने बच्चे की पे रो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सब्र, के सब्र करें। औरत ने कहा तेरा मरता तो तेरे पता चलेगा, अगर तेरा मरता तो तुझे पता चलता। और पलट के देखा नहीं कि ये कहने वाला कौन है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर चले गए, एक और बंदा पास खड़ा था, उसने कहा अरे बीबी तुझे पता है तूने किसको ये जवाब दिया है? कहने लगी नहीं। कहा तूने अल्लाह के रसूल को जवाब दिया है। आप परेशान हो गई कि मैंने सरकार को आलम से क्या कह दिया। बाकी आई हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझे पता नहीं चला कि वो पीछे आप खड़े थे। हुजूर ने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि सब्र तो पहले सदमे पे है, यानी जब सदमा पहुंचे तब सब्र करना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। ये नहीं पहले जरा रो धो के बैन करके और अपने कपड़े फाड़ के और एंड पे जब हो जाए तो कहे हमको थोड़ा सब्र ही है, तो ये सब्र नहीं है। अस्सब्रु इंदा सदमतिल ऊला, जब सदमा पहुंचे तब अल्लाह के हाथ सब्र होता है, तो तब हमने सब्र करना है। अल्लाह फरमाते हैं
अतअमुरून अन्नास वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि तुम नमाज से और सब्र के साथ इस्तिआनत हासिल करो, अल्लाह की मदद हासिल करो, वस्सलात और नमाज के जरिए, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और बेशक ये नमाज लकबीरतुन भारी है, इल्ला मगर अलल खाशिईन, मगर उन पर भारी नहीं है जो खुशू व खुजू के साथ पढ़ते हैं। नमाज कितनी भारी है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहते हैं, आप इस चीज़ को आज समझें। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया, इंशाल्लाह खत्म करते हैं इसको, वसीला को पूरा करते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में फरमाया इन्नहा लकबीरतुन, नमाज बहुत भारी है। और नमाज कितनी भारी है आप उस चीज़ को समझें। आजकल आप देखते हैं एक मजदूर 8 घंटे कड़कती धूप के अंदर 3 मन की 2.5 मन की बोरी उठा के सारा दिन पल्लेदारी कर लेगा, उसके लिए आसान। लेकिन 5 वक्त की नमाज 5 मिनट के लिए मस्जिद के अंदर आके पंखे के नीचे ठंडी जगह के ऊपर खड़े होके ये पढ़ना उसके लिए भारी है। इतने मन की बोरी उठाना तो आसान है, लेकिन छोटी सी नमाज पढ़ना 5 मिनट के लिए ये क्या है, ये उसके लिए भारी है। तो इसको अल्लाह कह रहे हैं इन्नहा लकबीरतुन, नमाज तो बड़ी भारी है, मगर किन के ऊपर भारी नहीं है, इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन जो लोग खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं, पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ नमाज पढ़ते हैं, उनके ऊपर नमाज भारी नहीं है। अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो यकीन रखते हैं, ये जन्न का माना यकीन के है, वो लोग जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि बेशक वो मुलाकात करेंगे अपने रब से, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसी अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा